तो दोस्तों एक बात मेरे को समझ में आती नहीं है कि जब जब भी इंश्योरेंस की बात होती है कोई वीडियोस में, तो लोगों को अक्सर यहाँ पे देखा जाता है कमेंट सेक्शन में लिखते हुए कि भाई डीलर से कभी इंश्योरेंस मत लेना, शोरूम वाले लोगों से कभी भी इंश्योरेंस मत लेना। अब पता नहीं लोग ऐसा क्यों लिखते हैं, लोगों को इसके पीछे का क्या मतलब पता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि डीलर से भी लेने के अपने कुछ फायदे हैं, बाहर से भी लेने के अपने कुछ फायदे हैं। इस वीडियो में ये सभी चीजें मैं आपके लिए आज क्लियर कर दूंगा। तो अगर आप लोगों को भी वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको अपनी पिछली वाली वीडियो में बताया था कि कैसे डीलरशिप वाले लोग आपके साथ फ्रॉड करते हैं, आपकी जो बाइक की प्राइस है वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं और आपको ये चीज पता भी नहीं चलता है। तो सेम ऐसे ही फ्रॉड इंश्योरेंस कंपनीज के एजेंट भी करते हैं। आपको कुछ चीज अलग बोलते हैं इंश्योरेंस बेचने के वक्त, और आप लोग जब क्लेम करने जाते हैं तब कुछ चीज अलग बोलते हैं, फिर बाद में आपको इधर उधर के झटके खाने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कैशलेस वर्सेस नॉन कैशलेस इंश्योरेंस के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, कैशलेस और नॉन कैशलेस यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक इंश्योरेंस का टर्म है। अगर जो लोग इस चीज को समझ जाते हैं उनको हमेशा फायदा ही होता है अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ। जो लोग नहीं समझते फिर बाद में उनको नुकसान ही होता है। तो वैसे ज़्यादा लंबा इस वीडियो को यहाँ पे मैं नहीं खींचूंगा, यहाँ पे सिर्फ हम लोग बात करेंगे कैशलेस वर्सेस नॉन कैशलेस इंश्योरेंस के बारे में। वैसे अगर आप लोगों को यहाँ पे ये भी जानना है कि फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या फिर जीरो डेप्थ इंश्योरेंस क्या होता है तो कमेंट से हमें जरूर बताइएगा। उस वाली टॉपिक पे भी एक वीडियो लाने की मैं जरूर से कोशिश करूंगा। तो दोस्तों सीधी सी बात यह है कि अगर आप लोग कैशलेस वाली इंश्योरेंस के साथ जाते हो तो इसमें आपको फायदा होता है, और कैशलेस वाली इंश्योरेंस आपको मिलता वहां पे है जब आप लोग डीलरशिप से इंश्योरेंस लेते हो। तो कैशलेस का नाम सुन के यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीधे सीधे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैशलेस का मतलब ये होता है कि जब भी आपकी बाइक या कार की एक्सीडेंट होती है कभी भी, या फिर मिसहैपनिंग हो जाती है, तो इस कंडीशन में जो भी रिपेयर की चार्जेस होती है, जो भी बिल बनता है, यहाँ पे आपको कुछ भी अपने से पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। डायरेक्टली जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपकी सर्विस सेंटर को पेमेंट कर देती है या फिर आपकी डीलरशिप को पेमेंट कर देती है, और कोई के केस में डायरेक्टली आप ही को पेमेंट कर देती है। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है कि यहाँ पे आपको अपने जेब से ₹1 भी खर्च करने की जरूरत पड़ती नहीं है, खाली आपको वो जो प्रोसेसिंग फीस होता है वही देना पड़ता है। और ये जो कैशलेस इंश्योरेंस है ये हमेशा आपको मिलती है डीलरशिप्स में। डीलरशिप्स में इसलिए इंश्योरेंस की जो प्राइस होती है वो थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन इस महंगे के बदले में आपको यहाँ पे कैशलेस इंश्योरेंस मिल जाता है, जो कि एक काफी अच्छी चीज है। और डीलरशिप्स में इसलिए आपको कैशलेस इंश्योरेंस मिलता है क्योंकि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ उनका टैप होता है, उनका पार्टनरशिप होता है। जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ उनका टैप नहीं होता, पार्टनरशिप नहीं होता है, वो उनसे आपको कभी भी कैशलेस इंश्योरेंस नहीं दिलवा सकते हैं। अगर वो लोग ये चीज बोल भी रहे हैं तो ये वो लोग झूठ बोल रहे हैं। तो वैसे यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि कैशलेस इंश्योरेंस का जो टर्म है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं नॉन कैशलेस इंश्योरेंस के बारे में। तो जैसे यहाँ पे आप लोग सुन सकते हैं कि नॉन लगा हुआ है आगे में, तो यहाँ पे आपको पहले पेमेंट करने की जरूरत है, इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए बाद में पेमेंट करेगी। तो जो सपोज करिए कि यहाँ पे आपके पास एक 5 लाख की बाइक या फिर एक 5 लाख की कार जिसमें ना चाहते हुए भी आपकी एक्सीडेंट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए का खर्चा होता है। तो 2 लाख रुपए का यहाँ पे आपको सर्विस सेंटर बिल थमा देता है। तो यहाँ पे जो 2 लाख रुपए की बिल है, तो अगर आपके पास यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी भी है आपकी, अगर फर्स्ट पार्टी भी इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो यहाँ पे आपको क्लेम नहीं मिलेगा। क्लेम मिलने से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे आपको पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे आपको पहले अपने लगाने पड़ेंगे, फिर बाद में इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट करेगी। तो नॉन कैशलेस इंश्योरेंस में यही होता है कि जितना भी आपका खर्चा होता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए, जितने भी होते पहले आपको पेमेंट करने पड़ते हैं, फिर बाद में आप पूरा इसका बिल उल बना के जितना भी आपका पेमेंट के चार्जेस सब बना के आप कंपनी को मेल करते हैं, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को मेल करते हैं। फिर वो लोग उसको क्रॉस चेक करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, फिर बाद में आपके अकाउंट में जितना आप लोगों ने खर्चा किया है उतना रुपया वो लोग ट्रांसफर करते हैं। तो नॉन कैशलेस और कैशलेस इंश्योरेंस में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि आपको कैशलेस इंश्योरेंस में पेमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। नॉन कैशलेस इंश्योरेंस में पहले आपको अपने से पेमेंट करने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए नॉन कैशलेस इंश्योरेंस जो है ये उन्हीं लोगों के लिए सही रहता है जिनके जो बैंक अकाउंट में हमेशा 5-10 लाख रुपए पड़े रहते हैं। क्योंकि आप ही लोग सपोज करिए कि कल को अगर आपकी बाइक या कार की एक्सीडेंट हो जाती है और उसमें लगभग लाख रुपए का भी बिल आ जाता है, और अगर आपके पास लाख रुपए आपके सेविंग्स अकाउंट में है नहीं, तो आपकी जो कार और बाइक है वो कैसे बनेगी। 20-30 हजार रुपए तक की बात अलग है, या फिर 50 हजार रुपए तक की बात अलग है। 50 हजार रुपए तक मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग सपोज करिए कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए की एक कार है जिसमें 2 लाख रुपए का आपका खर्चा हो जाता है, 2 लाख रुपए आपकी एक्सीडेंट होने की वजह से बिल बन जाती है, तो एकदम अचानक से आप लोग 2 लाख रुपए कहाँ से लाओगे, किससे मांगोगे, या फिर कैसे मैनेज करोगे। तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा लोग प्रीफर करते हैं कैशलेस इंश्योरेंस के साथ जाने को। नॉन कैशलेस इंश्योरेंस के साथ वही लोग जाते हैं जिनका बैंक अकाउंट हमेशा हरा भरा रहता है। लेकिन जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी कार की यहाँ पे अगर एक्सीडेंट हो जाती है, 2-3 लाख रुपए का अगर आपको बिल बनता है, तो एक मिडिल क्लास मैन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल की बात हो जाती है इतने पैसे एकदम सडन अरेंज करने के लिए। और वहीं जब आप लोग डीलरशिप के बाहर से इंश्योरेंस लेते हो तो जो इंश्योरेंस एजेंट होता है वो आपको ये चीज बताता नहीं है कि ये जो हमारा इंश्योरेंस ये नॉन कैशलेस है। वो बोल देता है हाँ कैशलेस है, जब भी आपकी एक्सीडेंट होगी तो आपको कुछ भी चीजें पे करने की जरूरत नहीं, हमारी कंपनी आपके लिए हमेशा रेडी है पे करने के लिए। लेकिन जब आप लोग का अनफॉर्चुनेटली
कुछ अगर आपकी बाइक कार के साथ मिस हैपनिंग होती है तो वो इस बात से मुखर जाते, वो लोग बोलते कि नहीं आपको पहले पेमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, फिर बाद में उसका जो बिल होगा उसको देख के हम लोग आपको पेमेंट करेंगे। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। एक बार जब मैं एक इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, मतलब डीलरशिप के बाहर वाली इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, तो उन लोगों से मैंने पूछा कि ये जो इंश्योरेंस आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो क्या ये कैशलेस है? तो उन लोगों ने एकदम बेझिझक बोल दिया कि ये जो पॉलिसी आप हमारे यहाँ से लोगे ये एकदम कैशलेस है, आपको पेमेंट वेमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या यही चीज आप लोग मेरे को रिटर्न में करके दे सकते हो और अपनी कंपनी के एक स्टैंप मार सकते हो, तो एकदम दोस्तों यहाँ पे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, एकदम सीधा मुखर गया। वो जो इंश्योरेंस वाला एजेंट था वो फिर अपने किसी सीनियर को पूछने लगा कि भाई ये क्या पूछ रहा है, कैसे हम लोग दे सकते हैं कि नहीं। फिर बाद में जो उसका ऊपर वाला जो मैनेजर था या फिर कोई भी था वो आके बोला कि नहीं नहीं ऐसा है नहीं, आपको नॉन कैशलेस यहाँ पे मिलेगा, कैशलेस नहीं मिलेगा, पहले आपको पेमेंट करना होगा। तो वो लोग भी ये बात जानते थे कि अगर वो लोग रिटर्न में लिख के अगर अपना स्टैंप मार देंगे तो वो एक तरह से लीगल प्रूफ हो जाएगा, फिर बाद में मैं उन लोगों के अगेंस्ट में एक्शन ले सकता हूँ। तो ये बात को गुमराह करने के लिए उन लोगों ने एक झूठ और बोल दिया। उन लोगों ने बोला कि आप लोग जो डीलरशिप से कार ले रहे हो उस डीलरशिप के साथ हम लोग कोई भी टाइप नहीं, कोई भी पार्टनरशिप नहीं है। अगर आप लोग यही सेम कार दूसरी डीलरशिप से लेते हो तो यहाँ पे आपको कैशलेस मिल जाएगी, या इस डीलरशिप से जहाँ से आप लोग ले रहे हो उसके साथ आपको नॉन कैशलेस वाली इंश्योरेंस मिलेगी। तो यहाँ पे जैसा दोस्तों आप लोगों ने सुना कि जब मैंने यही चीज उन लोगों से रिटर्न में लिख के मांगी कि मेरे को कोई पेमेंट करने की जरूरत तो नहीं ना पड़ेगी फ्यूचर में, यही चीज मेरे को रिटर्न में लिख के दो, तो सीधा वो लोग यहाँ इस चीज से मुकर गए, क्योंकि वो लोग जानते थे रिटर्न में लिख के देंगे तो बंदा लीगल एक्शन भी ले लेगा फ्यूचर में। तो अब दोस्तों मेरे को लगता है कि आप लोग ये चीज जरूर समझ में आ गई होगी कि बाहर से इंश्योरेंस क्यों नहीं लेना चाहिए, बाहर से इंश्योरेंस अगर लेना चाहिए तो कौन सी कंडीशन में लेना चाहिए, और अगर डीलरशिप से ज्यादा पैसे देके इंश्योरेंस अगर ले रहे हैं तो उसमें क्या बेनिफिट मिलता है, ये भी चीज आप लोग समझ में आ ही गई होगी। और बेनिफिट से मेरा मतलब जैसे यहाँ पे मैंने आप लोग समझाई दिया कि आप लोग 5-7 हज़ार रुपये अगर ज्यादा दे रहे हो तो यहाँ पे आपको एक मेंटल पीस मिल जा रहा है, यहाँ पे आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है। नॉन कैशलेस में काफी ज्यादा लफड़ा होता है, तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि अपनी कार या बाइक के लिए हमेशा कैशलेस इंश्योरेंस ले। और वहीं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी बाहर जो डीलरशिप का बाहर के इंश्योरेंस वाले लोग रहते हैं वो आपको कैशलेस इंश्योरेंस प्रोवाइड करते ही नहीं है। कुछ लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर वो लोग ये चीज को क्लेम कर रहे हैं तो उनसे ये चीज रिटर्न में लिख के जरूर ले, क्योंकि अगर आप लोग रिटर्न में लिख के नहीं लेते हैं तो कल को अगर वो लोग मुखरते भी हैं तो आपके पास कुछ भी प्रूफ नहीं रहेगा, और फिर ना चाहते हुए भी आपको अपने से ही अपनी बाइक या कार के लिए पेमेंट करनी ही पड़ेगी उनकी रिपेयर की चार्जेस की। तो अब मेरे को लगता है कि ये चीज आप लोग क्लियर हो गया होगा कि नॉन कैशलेस और कैशलेस इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस होती है, और अगर आप लोगों को बाहर से इंश्योरेंस लेनी है तो उसमें क्या फायदा होगा, अगर आप लोगों को डीलरशिप से लेनी है तो उसमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सभी चीज यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। और वहीं वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और वहीं आपको वीडियो देखने के लिए थैंक।